अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस आज अब्बू के घर दावत थी टिक्के की, तो वहीं हम लोग सब आए हुए थे। यहाँ मेरे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ऑफ़िस से बहुत लेट आए थे, तो यहाँ आते आते कम से कम 8:30 हो गया था, 9 बजने वाला था। तो गाइस यहाँ पे आप ही जो है चिकन में मसाला लगा रही थी मैरिनेट करने के लिए। तो गाइस भाई जो है ना गोश्त बहुत देर से लेकर आया, तो इस वजह से ज़्यादा देर तक मैरिनेट हम लोग कर भी नहीं सके थे। जस्ट 1 घंटा ही हम लोग ने मैरिनेट किया था। उसके बाद जो है हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे। आप ही कह रही थी इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आप ही का अभी छोटा बेटा है, तो ज़्यादा रात तक जाने में उनको इशू होगा। तो वो कह रही थी कि इसको जो है हम लोग पहले हल्का सा धीमे आँच में चूल्हे में पका लेंगे ताकि वो अंदर से पूरी तरीके से पक जाए। फिर उसके बाद जो है ना इसको कोयले में अच्छी तरह पका लेंगे। क्योंकि गाइस चेस्ट का पीस था और बहुत ज़्यादा बड़ा पीस था, जो कि वीडियो में इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो जाहिर सी बात है अगर इसको कोयले में सिर्फ पकाते हैं तो ये है कि अंदर से कच्चा रह जाता और ऊपर से जल भी जाता ज़्यादा देर तक पकाने से। तो आप ही को एक आइडिया था क्योंकि वो जो अपने घर में हमेशा बनाती रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले इसको धीमे आँच में अंदर से पूरा पका लेते हैं, ठीक है। और अंदर से जब पक जाएगा तो ऊपर से वो कोयले में आसानी से पक जाएगा। इस टिक्के का मसाला इस तरह बनाता है। साशे जो है टिक्का मसाला का ले लिया था हम लोगों ने, शान का भी, उसके अंदर दही, फिर उसके अंदर लेमन जूस और कुटी मिर्च वगैरह और हल्का सा गरम मसाला हम लोगों ने मिक्स किया था दही के अंदर, फिर और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह हम लोगों ने इसको मैरिनेट किया था। फिर उसके बाद देखें इसको हम लोग ने पतीले में रख के जो है धीमे आँच में इसको पका दिया और दूसरी तरफ जो है कोयला गर्म करने के लिए हम लोगों ने चूल्हा जलाया था। वैसे ये देखिए ये जो है आप ही का बेटा है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा क्योंकि मैंने इसके फेस पे इमोजी लगा दिए क्योंकि इसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। बस थोड़ा सा फेस दिख रहा होगा। माशाल्लाह से इससे बात करो ना तो ये स्माइल करता है और जो है इसको प्यार करो तो बच्चे रोते हैं ना, माशाल्लाह से ये मुस्कुराता है। तो माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा क्योंकि इसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए गाइस अब टाइम आ गया था, मैरिनेट हो गया था 1 घंटा। फिर उसके बाद जो है इसको सिक में लगाने की बारी आ गई थी, तो मेरा छोटा भाई जो है इसको सिक में लगा रहा था। यहाँ पे जो है ना मेरे पैर चल गया था क्योंकि मेरा जो भांजा था ना वो ना सिक के साथ खेल रहा था, जो कि सिक जो है ना लगा हुआ था चूल्हे में और जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था, गलती से उसने मेरे पैर पे लग गया। यहाँ पे टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया था और आप ही ने टिक्के के साथ जो है पूरी बनाया था। पूरी और टिक्का घर का बना हुआ था, होममेड, और कोल्ड ड्रिंक था। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप लोग इस रेमेडी मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि थोड़ा सा चूल्हे में पकाने के बाद जो है अगर आप लोग उसको फिर कोयले में बनाते हैं तो अंदर से जो है बिल्कुल गोश्त गल जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है। लाजमी ट्राई करिएगा। तो गाइस शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि जो है आप ही बिजी थी, वो टिक्के वगैरह में मसाला वगैरह भी लगा रही थी और वो जो थोड़ा हेल्प करा रही थी भाई लोग की। तो इस वजह से जो है मैं बाबू को पकड़ी हुई थी क्योंकि पता है वो जो है गोद के बगैर रहता नहीं है। उसको ज़रा सा भी ऐसी छोड़ो ना तो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसको गोद में लेके मुझसे जितना शूट हो सका मैंने आप लोगों के साथ शूट किया क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाला व्लॉग मैं लास्ट में आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो इस वजह से जो है मैंने आप लोगों के लिए इतना ही शूट किया। बस हम लोग जो है रात में घर आ जाते हैं कम से कम 12-1 बजे। वैसे और ज़्यादा लेट होता अगर हम लोग और ज़्यादा देर तक गोश्त को मैरिनेट करते ना, 3 घंटा या 2 घंटा, तो लेट होता ही, कम से कम 2 तो बज जाता। बट जो है आप ही का बेटा है जो कि अभी छोटा है तो घर भी उनको बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा देर तक मैरिनेट नहीं किया। लेकिन बट ये है कि उसमें हम लोगों ने कट लगाया था जिसकी वजह से मसाला अंदर तक चले गया था। लेकिन थोड़ा देर और लगाते हैं ना तो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। जब भी आप लोग बनाएं तो कम से कम कोशिश करें 3-4 घंटा तो लास्ट में उसको मैरिनेट करें तो और ज़्यादा अच्छा जायका आता है क्योंकि अंदर तक उसका मसाला चले जाता है। तो गैस यहाँ पे मैं घर आ गई थी। घर आते आते कम से कम 12:30-1 बज गया था। तो यहाँ पे आके मेरे बाल जो है ना गाइस, मैं नहा के चली गई थी, फिर आके जो है मेरे बाल जो इतना ज़्यादा ड्राई रफ़ हो रहे थे। आजकल आपको पता है थोड़ी सी सर्दी आ गई है, वो भी सिर्फ रात में होती है। और जो है बाल मेरे सर्दी के मौसम में इतना ज़्यादा गिरते हैं ना। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी सी रेमेडी है हेयर के हवाले से तो मुझे लाजमी शेयर करिएगा क्योंकि सर्दी में मुझे जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है मैं गंजी हो जाऊँगी। गर्मी में तो
तो मुझे कोई भी इशू नहीं होता है, स्किन का भी कोई इशू नहीं होता है और बाल का भी कोई इशू नहीं होता है। इतना होता है लेकिन इतना नहीं होता है। बट सर्दी में मेरे बाल बहुत गिरते हैं और मेरे हस्बैंड के भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बट उन्होंने एक अभी रिसेंटली शैम्पू लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब उससे जो डैंड्रफ नहीं होते हैं सर्दी के लिए, वो बहुत अच्छा है। अगर मर्द हज़रात में भी ज़्यादातर ऐसा होता है ना, इतने छोटे बाल होते हैं लेकिन डैंड्रफ उनके भी बालों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और किसी लड़कियों को, औरतों को, किसी को भी होता है डैंड्रफ। तो अगर आप लोगों को वो शैम्पू का नाम चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त शैम्पू है। ये है कि थोड़ा सा प्राइस उसका ज़्यादा है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि मैं नहा लेती थी 2-3 दिन के बाद भी, अगर ऑयल करना होता तो कर लेती थी। लेकिन बट अब मेरा ऐसा हो गया है कि नहाने के जैसे ही मेरा बाल ड्राई होता है मैं फ़ौरन ऑयल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब ऑयल किया हुआ होता है ना तो बाल जो है इतना ज़्यादा नहीं गिरता है और जितना ड्राई होता है बाल उतना ज़्यादा गिरता है। जब झाड़ती हूँ तब जो है ना इतना भर भर के मतलब आता है कंघी में बाल, और जो है जब ऑयल लगा हुआ होता है तो इतना ज़्यादा नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत आता है। इस हद से ज़्यादा बाल ड्राई होना भी अच्छा नहीं है। अगर आप लोग वीक में 2-3 दफ़ा शैम्पू करते हैं तो आप लोग कम से कम 2 दफ़ा करें, या फिर अगर 1 दफ़ा कर सकते हैं तो 1 दफ़ा करें, अगर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके बाल इतना गंदा नहीं है तो आप जो है वीक में 1 दफ़ा भी कर लें। अगर ज़्यादा गंदे है तो 2 दफ़ा करें, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा आप लोग अपने बाल पे शैम्पू ना लगाएं, क्योंकि आपको पता है शैम्पू ज़्यादा लगाने से आपके बाल जो है ना बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर से ऑयल जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है ना एकदम रूखे बेजान लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप लोग शैम्पू करते हैं तो उससे पहले कोशिश किया करिए 1 घंटा पहले जो है अपने सर पे ऑयल लाजमी लगाया करिए। कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपके बाल जब नहाते हैं आप तो फिर नहाने के बाद शैम्पू का इतना ज़्यादा उसके केमिकल का असर नहीं होता है। यहाँ पे जो है मैं बाल वगैरह झाड़ के, क्योंकि ये रात का टाइम होता है, रात में तो मुझे लाजमी होता है मेरे चेहरे पे बाल नहीं आए, क्योंकि बाल जब आते हैं तो रात में सोने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। कैचर लगाती हूँ तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इस वजह से तेल लगा के पोनी बांध लेती हूँ तो वो बिल्कुल सही रहता है, सुबह तक भी सही रहता है। फिर उसके बाद हम लोग बाल झाड़ लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद जो मैं सो जाती हूँ। फिर दूसरे दिन का रूटीन स्टार्ट होता है। दिन भर मैं बिल्कुल भी कोई सा भी व्लॉग नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि कल मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था अपने यहाँ ससुराल में, क्योंकि भाभी अपने घर गई हुई थी तो दिन का काम भी मुझे करना था और रात में भी मुझे करना था और फिर घर जाके भी थोड़ा बहुत काम करना था, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से शूट नहीं की थी। तो गाइस आजकल मेरे मोबाइल में जो है इतना ज़्यादा इशू हो गया, मोबाइल जो है चार्ज ही नहीं हो रहा। फिर ये रात में हस्बैंड आते हैं, उनको खाना वगैरह देती हूँ, फिर खाना मैं भी खाती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छे वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।